नमस्कार, मैं पंडित सतीश शर्मा पिंक सिटी जयपुर से इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, अपना पिछला जो वीडियो था उसमें हमने बताया कि वास्तुशास्त्र की सलाह लेने के लिए जब व्यक्ति हमारे पास आता है तो हमें क्या करना चाहिए। उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ मैं रिपीटेशन करता हूँ, कुछ आगे की बात बता देता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति जन्मपत्रिका लेके मेरे पास आया और उन्होंने मार्गदर्शन चाहा कि मुझे मकान बनाना है, मुझे क्या करना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया कि मकान बनाना तभी अच्छा रहता है जब जन्मपत्रिका में चौथे भाव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या चौथे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव चल रहा हो, या चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो, या चौथे भाव के कारक ग्रह ऑपरेशन में हो, दशा महादशा इत्यादि। चाहे दशा महादशा में चाहे गोचर में चौथा भाव अगर अच्छा चल रहा हो तो उस समय मकान निर्माण करने में बीच में दिक्कतें नहीं आती, फंड्स का अरेंजमेंट हो जाता है और निर्विघ्न मकान पूरा हो जाता है, कोई घटनाएं भी नहीं आती। अगर उसमें वास्तुशास्त्र की सलाह का इनपुट भी हो जाए तो फंड्स भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। हम यही करते हैं। आगे बढ़ें कि साहब मकान प्लॉट तलाश करना क्या करें। मेरी सबसे पहले सलाह ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पाएंगे। आप एक काम करो, 5-7 प्लॉट सेलेक्ट करके रखो, फिर हमको बुलाओ, हम आपके साथ आएंगे, दिन भर साथ रहेंगे और उन दिखाए गए प्लॉट्स की गुणवत्ता के आधार पर आपको ये बताएंगे कि इनमें सर्वश्रेष्ठ प्लॉट कौन सा है, नंबर 2 प्लॉट कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है, नंबर 4 कौन सा है। मान लीजिए मैंने एक प्लॉट सेलेक्ट कर दिया, उन्होंने उसके मालिक से बात की, उनकी सहमति हो गई, उन्होंने खरीद लिया, फिर मेरे पास आए कि साहब अब क्या करें। हम उनको सलाह देंगे कि इस प्लॉट का शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण के जो शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं उनमें साधारण से तो उपाय ये है कि साहब गाय 2-4 बांध दो वहाँ कुछ दिन के लिए। इस तरह की 5-4 सलाह हैं, पर जो सर्वश्रेष्ठ सलाह जो आज तक की मैंने दी है और जो होनी चाहिए कि एक पुरुष प्रमाण मिट्टी खोल लीजिए, खुदाई करके। एक सभ्यता का जब अवसान हो जाता है उसके बाद जब दूसरी सभ्यता जन्म लेती है तो इनमें 3-4 हजार साल का अंतर रहता है। इतने हजार सालों में मिट्टी की एक परत ग्राउंड फ्लोर पर इतनी चढ़ जाती है कि वो एक पुरुष प्रमाण के बराबर ऊंचाई आ जाती है, यानी 6 फुट के आसपास। तो हम सलाह देंगे कि आप एक पुरुष की ऊंचाई यानी 6 फुट के आसपास की खुदाई करके अगर सब चीज़ें वहाँ की निकाल दो तो बहुत सारे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। उसके नीचे कंकाल है, हड्डियां हैं, धातु हैं, वो धातु हैं जो नुकसान देती हैं, बाल हैं, दीमक हैं, बाम्बी हैं, हिंसा के प्रमाण हैं, टॉर्चर के प्रमाण है उस ज़मीन पर, युद्ध हुआ हो, शमशान भूमि हो, तो वो सारे जो दोष हैं वो वहाँ से, अगर शमशान हो तो आसपास भी होंगी चिताएं, तब तो छोड़ना पड़ेगा। पर गलती से कोई ऐसा काम हुआ हो तो उसका दोष का निवारण हो जाएगा। तो आप ऐसा करने के बाद जब प्लॉट शुद्ध हो जाए और आपको जब लगे कि अब ज़मीन कटी फटी, बंजर, क्रैक्स हों, तो वो या बहुत ढीली मिट्टी हो जिसमें निर्माण स्थायी प्रकृति के नहीं आ पाए, तो उनको आप निकाल देंगे। ये करने के बाद आपको चाहिए कि भवन निर्माण की अगली स्टेज पर चले जाएं। प्लॉट आपने सेलेक्ट कर लिया, प्लॉट आपने शुद्धि कर ली, अब आपको उसमें निर्माण के लिए योजना की आवश्यकता है। इससे पहले
हमने यानी किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी भी वास्तुशास्त्री ने जो आवश्यक प्लॉट सिलेक्शन की विधियां हैं उनका पालन कर लिया होगा, ऐसा हम मानते हैं। शहर की राशि, मकान की राशि, इन सब से मेलापन है ना, नक्षत्र मेलापक का भी इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, और भी विधियां हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपने और शर्तें तो हटा दी, पर एक प्लॉट आपने सेलेक्ट कर लिया और उसी में जो बेस्ट हो सकता है वो वास्तु हमको डालनी है। इसके बाद आपने पुनः भूमि का परीक्षण किया, दिशा ज्ञान किया, आप ये मान के चल रहे हैं कि ये भूखंड दिग्मूढ़ नहीं है, प्लॉट का उत्तर, दक्षिण या पूर्व पश्चिम जो भी दिशा हो उसके मध्य से ही दिशा निकल रही है, या वो आयताकार तो कम से कम है, अगर वर्गाकार भी नहीं हो, श्रेष्ठ तो वर्गाकार है पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो कम से कम आयताकार हो। आयताकार भी ऐसा हो जिसमें 30/60, 40/80, 50/100 यानी 1 और 2 के अनुपात से ज़्यादा बड़ा आयत नहीं हो, उसमें एक्सटेंशंस नहीं हो, उसमें अतिरिक्त विस्तार या कोणों के कटान नहीं हो, या इतना चौड़ा हो उसका फ्रंट सड़क की तरफ वाला जिसमें कम से कम कोई ना कोई दिशा मध्य जरूर गुजरे, तो कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए भी उस प्लॉट का आप ओके कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक वास्तुसम्मत द्वार निकालने में आसानी हो जाएगी। ऐसा करने के बाद आप उसमें कंपास रीडिंग करें। उस कंपास रीडिंग के साथ साथ आप गूगल की सैटेलाइट पिक्चर भी लें। वो लेने के बाद आप निर्धारण कर लें कि आपने जो हैंडी कंपास है हाथ का, उससे और गूगल की जो रीडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो, क्योंकि हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन काम में लेते हैं। अगर कोई फॉल्ट जोन हुई, क्रैक्स हुए, भौगोलिक संरचना में कोई दोष हुआ, वहाँ भूकंप, ज्वालामुखी जैसी चीज़ों के परिणाम नहीं आए हुए हों, तो आप उसको आगे बढ़िए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी की जो मैग्नेटिक बेल्ट है उससे अलग रीडिंग आपका हैंडी कंपास दे सकता है। इसमें सावधानी बरतने की यूँ जरूरत है कि 3 तरह के उत्तरी ध्रुव हैं। प्राचीन काल में तो उत्तरी ध्रुव से हम नॉर्थ कैलकुलेट करते थे। फिर पृथ्वी का जो असल भूगोल है, असल दक्षिण उत्तर है, जिसको जीपीएस वाले भी काम लेते हैं, या लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के आधारित जो रचना है उसको काम में लेते हैं। पर हम जिस पर काम करते हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक बेल्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स हैं, जो मैग्नेटिक जो शिफ्ट है पृथ्वी में, कि हर साल कुछ ना कुछ मीटर मैग्नेटिक नॉर्थ है वास्तविक, वो थोड़ा सा खिसक जाता है। वो आपको हैंडी जो कंपास होता है, जिसको डॉक्टर्स कंपास कहते हैं या कैसा भी कंपास आप काम में ले लीजिए, उससे पकड़ में आ जाता है। उसी पर हमको अपनी ड्राइंग तैयार करनी है। अब आप उस भूखंड पर वास्तु चक्र की स्थापना करें। समस्त देवताओं का क्षेत्राधिकार तय करें, कहाँ से कहाँ है। भूखंड पर सफ़ेद कली से लाइन खींच देते हैं लेआउट प्लान पर के हिसाब से। हमको वास्तु चक्र के हिसाब से लेआउट प्लान तैयार करके, जैसे आर्किटेक्चरल ग्रिड होती है ऐसे ही वास्तु ग्रिड तैयार करनी चाहिए। अगर आप बहुत अभ्यस्त हैं तो आप की हुई तैयार हुई ड्राइंग को ज़मीन पर उतार सकते हैं, वरना इसका आपको अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद हम अपनी वास्तु चक्र पर वास्तु पुरुष और देवताओं को सुपर इम्पोज करके हम अपना लेआउट प्लान तैयार करेंगे आर्किटेक्ट को देने से पहले। आज हम इतनी ही बात करेंगे और निर्माण क्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको अगले वीडियो की इंतज़ार करने की सलाह देते हैं। नमस्कार।